नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हमने पिछले हफ्ते सेंसेक्स एक्सपायरी में काम किया है। आपने अगर वो सेंसेक्स एक्सपायरी का पिछले वीक का हमने हमारा काम नहीं देखा होगा तो वो पहले प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और हमने जो सीरीज चालू की है स्पेशल सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए, खाली वो सेंसेक्स एक्सपायरी के एक दिन पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगा और उसके लिए जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके अगेंस्ट कैसे ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड प्लान हम एक्सपायरी के दिन कैसे अप्लाई करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। जैसे हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं वैसे ही सेंसेक्स के बारे में भी आज बात करेंगे। और सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो कल रहेगी, ना कि हर थर्सडे को जो होती है वो थर्सडे छुट्टी होने के कारण कल वेंसडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। तो ये ज़रूर 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 वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे हम निफ्टी में हम तीन केसेस डिस्कस करते हैं वैसे ही हम सेंसेक्स में भी कर रहे हैं। जैसे ही सेंसेक्स जैसे ही फ्लैट ओपन होता है और ऊपर चलना चालू करता है तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे सेंसेक्स को ये जो है, ये जो दो लाइंस बनाए हुए हैं आप भी यहाँ पे आपके चार्ट पे मार्क करके देख सकते हो। यहाँ पे सेंसेक्स ज़्यादातर के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है, और अगर ऊपर की तरफ चलना चालू कर देगा तो ये नए हाई की तरफ, जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया है कि ये सेंसेक्स नया हाई बना सकता है और निफ्टी के साथ साथ चलना चालू कर सकता है। वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन निफ्टी इज़ अ बंच ऑफ ए 50 स्टॉक्स एंड सेंसेक्स इज़ अ बंच ऑफ ए 30 स्टॉक्स। सो आप जैसे ही सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन के केस में हम रजिस्टेंस फेस करके वहाँ पे कहाँ पे हमें बुलिश कैंडल पैटर्न दिखाई देता है वहाँ पे हम बुलिश साइड की तरफ जाना सोचेंगे। अगर यहाँ पे सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है और इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे जितना गैप बनता है उसका सपोर्ट बना के ये सेंसेक्स जो है वो निफ्टी की तरह नया हाई बनाने के ज़्यादातर के चांसेस कल दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार सेंसेक्स और निफ्टी में सेम चीज़ें हो रही है। सेंसेक्स में और निफ्टी में लगातार 3-4 दिन गैप अप ओपन हो रहा है और कल भी उसकी संभावना कम नहीं है। तो कल भी गैप अप होने के चांसेस है, लेकिन फर्स्ट 15 और 13 मिनट के लिए हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं बनाना है। उसके बाद जैसे ही ये मार्केट कोई स्टेबल रहना चालू करता है तब अपना पोजीशन एक्टिवेट करके हम कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। गैप गैप अप के केस में यहाँ पे ऊपर गैप अप बनता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ कोई सपोर्ट बनाता है तो उसके बाद हम नया हाई की तरफ कल के कल मूव कर सकते हैं। और वैसे ही हम अगर गैप डाउन के केस में सोच रहेंगे तो गैप डाउन में ऐसा रहेगा, गैप डाउन में हमारे लिए ये लो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लो के नीचे, अगर ये नो के नज़दीक यहाँ पे ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में हमें यहाँ पे एक रजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ के टारगेट मिलने की संभावना यहाँ पे रहेगी। और उसके बाद सेंसेक्स फिर अपने ऊपर की तरफ चलना चालू कर देगा। तो ये तीन सिचुएशन में कैसे ट्रेड प्लान बनाना है या फिर कैसे हमें ट्रेड एक्टिवेट करना है, ये थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। और सेंसेक्स की कल की एक्सपायरी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लास्ट वीक में जो रहेगी वो ईयरली भी एक्सपायरी रहेगी, मंथली भी एक्सपायरी रहेगी और वीकली भी एक्सपायरी रहेगी। तो उसमें वॉलेटिलिटी रहने की बहुत ज़्यादा संभावना नेक्स्ट वीक में रहेगी। तो कल का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे निभा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट्स सेक्शन में आपको डाउट्स या फिर जो भी रहेगा तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं हम ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।